बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का अनवान है हयात मोहम्मद ख़ान शेर पाव, टेप रिकॉर्डर में छुपा बम और वो हाई प्रोफाइल कत्ल जिसके मुलज़म अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए। हयात मोहम्मद ख़ान शेर पाव की बरसी के मौके पर जब सोशल मीडिया पर एक सारफ ने तस्वीर शेयर की तो उनके भाई आफ्ताब शेर पाव ने लिखा, ये वो आखिरी तस्वीर थी जिसमें वो ज़िंदा थे। पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ की 8 फरवरी 1975 को शुमाल मगरबी सरहदी सूबा जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बादलों से ढके दारुल हुकूमत पेशावर में शाम हो रही थी। पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा और सीनियर वज़ीर हयात मोहम्मद ख़ान शेर पाव पेशावर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री सोसाइटी की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद चाय पीने के लिए जा रहे थे। अचानक सोसाइटी के एक ओहदेदार ने उन्हें मुखातब करके चंदे का मुतालबा किया और शिकवा किया कि इसका ऐलान तकरीर में क्यों नहीं किया गया। मेहमान खसूसी वापस स्टेज पर आकर चंद वजाहती जुमले ही कह पाए थे कि एक खौफनाक धमाका हुआ। अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टाइम्स की खबर थी कि यूनिवर्सिटी हॉल में भगदड़ थी जब शदीद ज़ख्मी शेर पाव को टूटती सांसों में हस्पताल ले जाया गया। शाम 5:25 पर उनकी मौत का ऐलान कर दिया गया। उन्हें मारने के लिए इस्तेमाल किया गया मुबैना बम टेप रिकॉर्डर पश्तून कौम परस्त रहनुमा जुमा खान सूफ़ी के मुताबिक 7 फरवरी 1975 को नस्ब किया गया था, लेकिन तब धमाका ना किया जा सका। जुमा खान ने अपनी याददाश्तें फरेब ना तमाम पश्तों में धर्मसाल खटई के नाम से कलम बंद की। जुमा खान लिखते हैं, अनवर बाचा और अमजद बाचा ने एक टेप रिकॉर्डर में बम नस्ब किया था। उन्हें 7 फरवरी को टेक्निकल कॉलेज पेशावर में एक तकरीब जिसमें शेर पाव शरीक थे में बम धमाका करना था, लेकिन इस दिन मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका। टेक्निकल कॉलेज पेशावर की तकरीब से अगले रोज़ पेशावर यूनिवर्सिटी में अनवर और अमजद बाचा ने अपना टेप रिकॉर्डर रोस्ट्रूम पर माइक के साथ बज़ाहिर इस गरज से रखा कि रिकॉर्ड हो। जब शेर पाव तकरीर और सवाल व जवाब के लिए रोस्ट्रूम पर आए तो एक ज़ोरदार धमाका हुआ। हयात मोहम्मद ख़ान शेर पाव धमाके की नज़र हो गए और कई दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हुए और मरे भी। जुमा खान के मुताबिक बारिश हो रही थी जब अमजद और अनवर को चारसद्दा जाते हुए पुलिस ने शक की बुनियाद पर हिरासत में लिया। बल्ला खान हबीबुल्ला खान को खबर हुई तो वो पुलिस के पास आए और उसे डराया धमकाया और दोनों को अपना मेहमान जाहिर करते हुए रिहा करवा लिया और अगले रोज़ वो उन्हें अपने भाई माजुल्ला खान को लेकर बरास्ता मोहम्मद एजेंसी अफ़गानिस्तान चले गए। जुमा खान ने लिखा, इससे पहले भी हयात शेर पाव पर एक से ज़ायद मरतबा हमले की कोशिशें हुईं। एक मरतबा सवात में जलसे में बम से भरा एक ब्रीफ केस स्टेज के साथ रखा गया, ताहम बम फ्यूज़ के तार अलग होने की वजह से फट ना सका। एक नौकर इस ब्रीफ केस को अपने घर ले गया, इसमें रकम होगी, लेकिन खोलने पर बम नस्ब देखा तो अपने मालों को इतला दी, जिनके हुक्म से ब्रीफ केस ज़ाया कर दिया गया। चंद रोज़ कंदूज में गुजारने के बाद ये लोग काबुल पहुंचकर हमारे पास आ गए। ये थी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।